नमस्ते छात्रों, मैं प्राध्यापक ए.बी. रहते आपका इस वीडियो में दिल से स्वागत करता हूं। छात्रों, पिछले वीडियो के माध्यम से हमने हिंदी का जो पहला पद्य पाठ है नवनिर्माण, इसका विस्तार से अध्ययन कर लिया है, उसको पूरी तरह से समझ लिया है, उसके अर्थ को, उसके भावार्थ को, उस रचना को विस्तार से अध्ययन करने के बाद हम अगली रचना की ओर आज इस वीडियो के माध्यम से बढ़ने वाले हैं। सामान्यतः इसके बाद जो दूसरे क्रम पे आने वाली जो रचना है वह रचना महादेवी वर्मा की निराला भाई यह रचना है, लेकिन इस साल के पाठ्यक्रम में इस रचना का इस वर्ष के लिए समावेश न होने के कारण, इस साल के पाठ्यक्रम से उसे हटाए जाने के कारण हम इस रचना का अध्ययन इस वर्ष नहीं करेंगे। उसको अगर आपको समझना है, उसका अध्ययन करना है, तो घर पर आप उसका अध्ययन कर सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं और उसे समझने की कोशिश कर सकते हैं। उसके आधार पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं उस क्वेश्चन का अध्ययन हम अंत में, जब हमारे ये सभी पाठ खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद हम उसका विस्तार से अध्ययन जो है वो करने वाले हैं। उसके बाद तीसरे क्रम का जो पाठ है वह एक पद्य पाठ है, सच हम नहीं सच तुम नहीं। डॉक्टर जगदीश गुप्त की वो रचना है और इस रचना का भी इस साल के पाठ्यक्रम से हटाने का निर्णय हुआ है। मतलब ये रचना भी इस साल के लिए परीक्षा में नहीं पूछी जाएंगी, या इसके आधार पर भी जो प्रश्न है, सवाल है, वो आपके इस वर्ष के बोर्ड परीक्षा में, बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं होंगे। इसलिए ये पूरा पाठ आपके पाठ्यक्रम में से इस साल के लिए हटाया गया है। अतः हम इसका भी अध्ययन इस वर्ष के लिए नहीं करेंगे। आप जानकारी के लिए घर पर इसका अध्ययन कर सकते हैं, उसे समझने की कोशिश कर सकते हैं। इस पाठ के आधार पर भी सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो प्रश्न क्रमांक 6, और अगर व्याकरण का कोई पाठ है तो वो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, उसका अध्ययन आपको करना ज़रूरी है, तो वो आप कर सकेंगे। या आपको कोई मुश्किल आएगी तो उसको हल करने के लिए आगे मैं इसके लिए कोई मार्गदर्शन या कोई वीडियो बना दूंगा, और निश्चित तौर पर ये परेशानियां भी आपकी हल हो जाएगी। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम हिंदी का चौथा जो पाठ है, यह एक गद्य पाठ है और उस पाठ का नाम है आदर्श बदला। आदर्श बदला यह रचना सुदर्शन जी की है। सुदर्शन जी ने इस रचना का सृजन किया है और इस रचना का इस वीडियो के माध्यम से हम विस्तार से अध्ययन जो है वो करने वाले हैं। सामान्यतः आदर्श यह शब्द या बदला यह शब्द, ये दोनों शब्दों को अगर हम देखें तो हमें आदर्श एक आइडल या एक ऐसी स्थिति जो सर्वोच्च हो, उत्तम या सबसे अच्छी हो, ऐसी स्थिति को हम आदर्श कहते हैं। और बदला जिसको हम प्रतिशोध कहते हैं। तो सामान्यतः दोनों शब्दों को देखा जाए तो एक दूसरे से विलोम या विपरीत स्थितियां दर्शाने वाला है। आदर्श यह अच्छी स्थिति है या सर्वोच्च स्थिति है, और बदला यह स्थिति क्या दर्शाती है? प्रतिशोध दर्शाती है। लेकिन दोनों को मिलाकर जिस तरह की स्थिति या जिस तरह का भाव उत्पन्न होता है या किस परिस्थिति का निर्माण होता है, इस पाठ के माध्यम से हमें समझने को मिलेगा। ये पाठ बहुत ही सुंदर है। किस तरह से है इसको हम समझेंगे। सबसे पहले हम इस पाठ के माध्यम से रचनाकार का जो परिचय दिया है उस परिचय को समझने की कोशिश करेंगे, और फिर पाठ का विस्तार से अध्ययन जो है वो अध्ययन यहाँ पर करेंगे। पाठ नंबर 4, क्रमांक 4, आदर्श बदला, सुदर्शन जी की यह रचना है, रचनाकार सुदर्शन जी। संक्षेप में यहाँ पर लेखक का परिचय दिया है, परिचय हम समझ लेते हैं। सुदर्शन जी का जन्म 29 मई 1895 में सियालकोट नामक स्थान पर हुआ है।
इन्होंने जो रचनाएं की है उन रचनाओं के लिए इन्होंने अपना साहित्यिक नाम जो है वो सुदर्शन रखा है, या सुदर्शन के नाम से इन्होंने साहित्य सृजन किया है, लेकिन उनका वास्तविक या असली नाम जो है वो है बद्रीनाथ। इन्होंने प्रेमचंद जी की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया है। हिंदी साहित्य के, आधुनिक हिंदी साहित्य के एक महान साहित्यकार के रूप में प्रेमचंद जी को माना जाता है। हिंदी साहित्य में इनको बहुत सम्मान से देखा जाता है। और ऐसे ये जो प्रेमचंद जी हैं, इन्होंने जो लेखन परंपरा शुरू की है, उस लेखन परंपरा को आगे बढ़ाने का काम सुदर्शन जी ने किया है। साहित्य को लेकर आपका दृष्टिकोण सुधारवादी रहा है, मतलब हमेशा ही सुधार की भावना या सुधार का विचार इन्होंने अपने साहित्य में से प्रस्तुत किया है। और साहित्य रचना की विधाएं भी, उनकी शैलियाँ भी हमेशा ही सुधार के और देखती हुई, सुधार का भाव प्रदर्शित करती हुई रही है। और इसीलिए इनका दृष्टिकोण हमेशा ही सुधार का रहा है या सुधारवादी रहा है। आपकी रचनाएं आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को रेखांकित करता है। यथार्थवाद या वास्तविकता, वास्तव को सामने रखकर, लेकिन वो कैसा वास्तव? तो आदर्शवादी, जो आइडल हो, सबसे अच्छा हो, वास्तव जो बहुत अच्छी स्थिति में हो, या जिस तरह से समाज के लिए अच्छा होना चाहिए, इस तरह का आदर्शवाद या यथार्थवाद इन्होंने आपकी इनकी रचनाओं में देखने को मिलेगा, या इन्होंने अपनी रचनाओं में इस आदर्शवाद को, आदर्शवादी यथार्थवाद को रेखांकित किया है। रेखांकित करना मतलब चित्रित किया है या दर्शाया है। साहित्य सृजन के अतिरिक्त इन्होंने हिंदी फिल्मों की पटकथाएं और गीत भी लिखे हैं। देखिए, महत्वपूर्ण बात है, इन्होंने हिंदी साहित्य तो सृजित किया है, लेखक के रूप में तो ये हिंदी साहित्य में प्रचलित है, इनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। लेकिन साथ ही साथ हिंदी जो चित्रपट है, फिल्म है, इन फिल्मों की इन्होंने पटकथाएं मतलब स्टोरी लिखी है। और उसके लिए जो गीत, लिरिक्स हम जिसे कह सकते हैं, वो गीतों का सृजन भी, निर्माण भी इन्होंने किया है। बहुत सारे गीत और पटकथाएं लिखने का कार्य इन्होंने किया है। हार ही जीत इनकी प्रथम कहानी है। इन्होंने ये पहली कहानी लिखी है अपने साहित्यिक जीवन में, और हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान रखने वाली ये कहानी है। ये इनकी पहली कहानी है और हिंदी साहित्य में इसका स्थान भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे रचनाकार हैं। इनकी कहानियों की भाषा सरल है, सीधी है, पात्रानुकूल, मतलब जिस तरह का पात्र उन्होंने चित्रित किया है उस तरह की भाषा उन्होंने प्रयुक्त किया है। जिस तरह से मतलब पात्र, अब उदाहरण के लिए लिख दीजिए कि कोई अगर ग्राम्य पात्र दिखाया गया, गांव में रहने वाला, तो उस गांव की व्यक्ति की भाषा, अनुरूप भाषा इन्होंने उस साहित्य में दर्शाई। या कोई शहर का इंसान दिखाया गया है तो उसकी भाषा जिस तरह की होनी चाहिए उस तरह की रचनाएं उन्होंने की है। मतलब पात्र को जिस तरह की भाषा आवश्यक है, पात्र को प्रदर्शित के लिए, प्रदर्शन करने के लिए, या पात्र की अभिव्यक्ति को स्पष्ट करने के लिए उसी के अनुकूल भाषा का होना साहित्य की अनुकूल या सफलता के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। और उन्होंने इसी तरह की भाषा का प्रयोग अपने साहित्य में किया हुआ है। और इसके साथ साथ प्रबोधपादकता, यह भी महत्वपूर्ण गुण इनकी भाषा में देखा जा सकता है। मतलब इनकी भाषा को पढ़ने के बाद पाठक प्रभावित हो जाता है, उसमें प्रभाव उत्पन्न होता है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। और यही भाषा, मतलब ये भाषा की विशेषता है। ये विशेषताएं हर किसी के बस में नहीं होती, हर कोई ये कर नहीं पाता। और इसीलिए सुदर्शन जी का हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक
बहुत बड़ा नाम है, इन्हें बहुत सम्मान से देखा जाता है। इनकी कहानियाँ घटना प्रधान है, मतलब किसी घटना प्रधान मतलब होता है किसी घटना को प्रदर्शित करने वाले, किसी प्रसंग को चित्रित करने वाले, उस प्रसंग का उद्देश्य, स्थिति, उसमें प्रदर्शित करने वाला किया गया विचार स्पष्टता से पाठकों के सामने आ जाए, यही इनकी कहानी की विशेषता है। मतलब घटनाओं को प्रदर्शित करने वाला, किसी व्यक्ति को, किसी संस्था या किसी तरह की व्यक्ति विशेष की प्रदर्शना नहीं है, तो किसी घटनाओं का प्रदर्शन, ये इनकी साहित्य की विशेषता रही है। रचनाओं में प्रयुक्त मुहावरे आपकी साहित्यिक भाषा को जीवंतता और कथ्य को प्रखरता प्रदान करती है। ये देखिए, इन्होंने बहुत सारे मुहावरों का प्रयोजन, ये जो रचना हम देखेंगे उसमें भी हम आपको दिखाई देगा कि बहुत सारे मुहावरे वो अपने साहित्य में प्रयुक्त करते हैं, उसका प्रयोग जो है वो करते हैं। तो ये जो मुहावरे प्रयुक्त किए जाते हैं या मुहावरों का उपयोग वो अपने रचनाओं में करते हैं, तो इन मुहावरों के कारण इनकी साहित्यिक भाषा को एक जीवंतता आ जाती है और कथ्य को प्रखरता प्रदान करने का काम करते हैं। कथ्य मतलब उस रचना की कथा, स्टोरी, ये जो है वो प्रखरता, मतलब उसमें एक प्रखरता, तेज प्रभाव उत्पन्न करने वाला भाव, प्रभावित हो जाते हैं लोग, उसमें एक तेज आ जाता है, एक जान सी उसमें आ जाती है। यह उनकी भाषा की महत्वपूर्ण विशेषता है। इनका निधन 9 मार्च 1967 में हुआ है। इस तरह के ये साहित्यकार हैं, एक सम्मानीय और ऊंचे कोटि के साहित्यकारों में इन्हें गिना जाता है। हिंदी साहित्य जगत में इनको बड़े सम्मान से देखा जाता है। ऐसे साहित्यकार से सृजित ये रचना आज हम पढ़ने वाले हैं। इन्होंने अपने साहित्यिक जीवन में बहुत सारी साहित्य कृतियों का सृजन किया है। हम या उसमें से कुछ साहित्य कृतियों को उदाहरण के रूप में देखेंगे। जैसे इन्होंने पुष्पलता, सुदर्शन सुधा, तीर्थ यात्रा और पनघट, यह उनके कहानी संग्रह है। सिकंदर, भाग्यचक्र, यह इनके नाटक है। भागवती, यह उनका उपन्यास है। तथा ऑनररी मैजिस्ट्रेट, ये इनका प्रहसन है। आदि साहित्यिक कृतियों का सृजन इन्होंने अपने साहित्यिक जीवन में किया है। प्रस्तुत जो पाठ है वो पाठ कहानी विधा का है और इस विधा का संक्षिप्त परिचय यहाँ पर दिया है कि क्या होता है कहानी विधा, क्या होती है कहानी विधा। तो ये विधा परिचय में हम देखेंगे, कहानी भारतीय साहित्य की प्राचीन विधा है। मतलब भारत में जो साहित्य लिखा जाता है वो अलग अलग भाषाओं में, हिंदी में ही नहीं, बहुत सारी भाषाओं का प्रचलन भारत में है। तो इन अलग अलग भाषाओं में जो साहित्य लिखा जाता है, उस साहित्य लेखन में कहानी, यह विधा जो है, साहित्य लेखन का जो प्रकार है, वो प्राचीन काल से, मतलब बहुत पुराने समय से इसका प्रयोग होता आ रहा है। मतलब इसका अर्थ यह है कि भारत की ये एक महत्वपूर्ण विधा मानी जा सकती है या महत्वपूर्ण विधा इसको कहा जाता है। कहानी जीवन का मार्गदर्शन करती है। कहानियों के माध्यम से व्यक्ति को जीवन का मार्गदर्शन, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए रास्ते मिलते हैं, सीख मिलती है। बहुत सारी घटनाएं, प्रसंग, व्यक्ति, इसमें इसको समझने का एक मार्ग जो है वो मिल जाता है और इसीलिए कहानी जीवन के लिए एक मार्गदर्शन है, गाइडेंस है, एक रास्ता दर्शाने वाला पात्र या रास्ता दर्शाने वाला विधा के रूप में कहानी विधा को देखा जा सकता है। जीवन के प्रसंगों को उद्घाटित करती है। जीवन के अलग अलग प्रसंग जो है उसको प्रदर्शित, उसको दिखाने का काम करती है। बहुत सारी स्थितियाँ, प्रसंग, शायद हर एक इंसान ने अपने जीवन में हर प्रकार के प्रसंग का अनुभव नहीं किया होगा, लेकिन इस विधा के माध्यम से हम ऐसे प्रसंग जो शायद हमने देखे भी ना हो, उसका अनुभव न किया हो,
लेकिन विधा के माध्यम से उसका हम अनुभव कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो यह जीवन के अलग अलग प्रसंगों को हमारे सामने लाकर खड़ा करने का काम करती है, उसको एक तरह से महसूस करने का कार्य ये विधा कराती है। इसके साथ साथ मन को बहलाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये मन को बहलाने का काम करती है, मनोरंजन का काम करती है, आनंद देने का काम करती है। साहित्य ज्ञान के साथ, सीख के साथ, मतलब बहुत सारे साहित्य की विशेषताएं हैं और उसको परिपूर्ण करने के लिए साहित्य लिखा जाता है। उन अलग अलग विशेषताओं में एक विशेषता होती है मन का रंजन करना, मनोरंजन करना। और ये विधा ऐसी है कि ये मन को बहुत अच्छे से बहलाती है। हम देखते हैं कि बचपन से कहानी सुनना हमें बहुत पसंद होता है। हम अपने बड़ों से हमेशा ही बचपन में कहा करते थे कि कोई कहानी सुनाओ, कहीं कहानी सुनाओ। इसका मतलब यह है कि कहानी मन को आकर्षित करती है, मन को बहलाती है, आनंद देती है, और इसलिए यह विधा बहुत महत्वपूर्ण है। अतः कहानी विधा का विभिन्न उद्देश्यों के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है। कहानी विधा जो है अलग अलग उद्देश्य के लिए लिखी जाती है और उसी कारण उस उद्देश्य के आधार पर उसका अलग अलग विभागों में वर्गीकरण जो है, क्लासिफिकेशन जो है वो किया जाता है। सरल सीधी भाषा, कहानी में सामान्यतः जो भाषा का प्रयोजन होता है वो सरल होता है, सीधा होता है। मुहावरों का सटीक प्रयोग, यह भी एक महत्वपूर्ण बात होती है। मुहावरे जगह जगह पर कम शब्दों में बहुत तीखा प्रहार करने वाला ये साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण भाषा का अंग है और ये इसका भी बहुत बड़ी मात्रा में कहानियों में प्रयोग होता है। प्रवाहमान शैली, मतलब कहानी को प्रवाह जैसे आगे लेकर जाने का काम होती है और ये शैली बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसके कारण कहानी की प्रभावोत्पादकता को वृद्धिंगत कराती है। ये जो चीज़ें हैं, सरल सीधी भाषा हो, मुहावरों का सटीक प्रयोजन हो या प्रयोग हो, प्रवाहमान शैली हो, इसके कारण पाठकों के मन में प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। पाठक कहानी को सुनने के लिए लालायित होते हैं, उसको सुनने के लिए व्याकुल होते हैं और उसमें प्रभाव वृद्धिंगत करने की क्षमता इन चीज़ों में होने के कारण साहित्य में यह विधा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो इस कहानी विधा में लिखा गया ये जो पाठ है, आदर्श बदला, इस पाठ में लेखक क्या कहना चाहते हैं, इसका संक्षिप्त परिचय यहाँ पर पाठ परिचय में दिया है। देखिए, प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बदला शब्द को अलग ढंग से व्याख्यायित करने का प्रयास किया। बदला, हम जिसे प्रतिशोध कहते हैं। अब प्रतिशोध मतलब एक तरह से हमें आंखों के सामने खड़ा हो जाता है वो तीव्र विनाशक रूप, विध्वंसक रूप या हिंसा का रूप, या हम कह सकते हैं प्रतिहिंसा का रूप। बदला प्रतिशोध का एक रूप होता है, उसमें क्रोध होता है, उसमें किसी या जिससे हम बदला लेने वाले हैं उसको हानि पहुंचाने का भाव होता है, उसको तकलीफ देने का भाव होता है, उसे परेशान करने का भाव होता है, उसको त्रासदी में डालने का भाव होता है। यह नॉर्मली या सामान्यतः हम बदला इस शब्द को अगर देखते हैं तो इस तरह के भाव जो है वो उभर कर सामने आते हैं। लेकिन प्रस्तुत जो पाठ है, इस पाठ में लेखक ने बदला इस शब्द की व्याख्या ही अलग तरह से देने की कोशिश की है। हमारे हिसाब से जिस तरह से हम बदला इस शब्द को या बदले को देखते हैं उसका अर्थ ही एक तरह से बदलने की कोशिश की है, अलग ढंग से उसे व्याख्या डिफाइन करने की कोशिश की है, या अलग प्रयास यहाँ पर लेखक ने करने का काम किया है, प्रयास किया है। यदि वह बदला किसी के मन में उत्पन्न हिंसा को समाप्त कर उसे जीवन का सम्मान कराने की सीख देता है तो वह आदर्श बदला कहलाता है। देखिए, बदला मूल रूप में हम देखेंगे तो विनाश का रूप है,
विध्वंस का रूप है, हानि का रूप है, प्रतिहिंसा का रूप है। लेकिन यही बदला अगर उसके स्वभाव के विपरीत कार्य करे, वह हिंसा उत्पन्न करने की बजाय उस हिंसा को खत्म करने का, समाप्त करने का कार्य करे, उसे जीवन की और सम्मान से देखने की सीख दे, तो वो जो बदला होगा वो विनाशकारी होने के बजाय वो जीवनदायी होगा, वो लोगों के लिए लाभदायी साबित होगा। और अगर ऐसा बदला कोई लेता है तो वो बदला आदर्श बदला कहलाया जा सकता है, ऐसा लेखक को लगता है। और स्वाभाविकता हमें भी लगना चाहिए, क्योंकि ऐसे बदले से जीवन मूल्यों का उत्कर्ष होगा, जीवन मूल्यों में बढ़ोतरी होगी, लोगों के सोच में बदलाव आएगा, और समाज के लिए, लोगों के लिए, व्यक्ति के लिए यह बदलाव अगर इस तरह से बदलाव होता है तो निश्चित रूप में वो फायदेमंद साबित होता है, फायदेमंद साबित होगा। और इसीलिए ये आदर्श बदला का ये जो रूप है वो निश्चित ही सराहनीय है। लेखक ने ये जो कोशिश या प्रयास किया है बहुत सुंदर तरीके से किया है, ऐसा हम यहाँ पर समझ सकते हैं। बचपन में बैजू अपने पिता को भजन गाने के कारण तानसेन की क्रूरता का शिकार होता हुआ देखता है, परंतु वही बैजू तानसेन को संगीत प्रतियोगिता में पराजित कर उसे जीवन दान देता है और संगीत का सच्चा साधक सिद्ध होता है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। कोई बच्चा, और उसकी भी उम्र तकरीबन 10 साल की हो, उस बच्चे के सामने उसके पिता को मार दिया जाता है, और वो मारना भी किसी व्यक्ति के कारण और बड़ी क्रूरता से, मतलब बिना कोई ऐसे बड़े वजह से नहीं, कोई छोटी मोटी सी वजह है और उस वजह के कारण उसे मारना, मतलब क्रूरता, निर्दयता से उसको मारा जाता है, एक तरह से उसका शिकार किया जाता है। और जब ये अपने पिता को इस तरह से मरता हुआ देखता है तो वही बच्चा जब बड़ा होता है, जिस कारण उनके पिता को मारा जाता है, उसी के आधार पर, उसी प्रतियोगिता के आधार पर, जिस व्यक्ति के कारण उसके पिता को ये सजा हुई थी, उसी व्यक्ति को, मतलब तानसेन को, वो संगीत प्रतियोगिता में हरा देता है। और जो सजा उसको, या जो सजा उसके पिताजी को मिली थी, एक तरह से वही सजा का हकदार तानसेन भी उस समय बन जाता है। लेकिन वो बच्चा जो अब एक सच्चा साधक या एक संगीत का सच्चा साधक बन चुका है, ज्ञानी बन चुका है, वह उसे माफ कर देता है और उसको जीवन दान देता है। वास्तव में सामान्य कोई इंसान अगर होता तो वो उस समय अपने पिता के मौत का बदला हिंसा से लेने की कोशिश करता। अगर वो बैजू भी अपने पिता का बदला उसी तरह से लेता तो वो बदला सिर्फ बदला कहलाया जाता, उसे आदर्श बदला नहीं कहा जाता। लेकिन उसने अपने पिता का अपमान का प्रतिशोध लिया, उसे, मतलब तानसेन को उसकी गलती दिखाने का काम उसने किया, तानसेन को दिखाया कि वो किस तरह से गलत था, वो दर्शाने का कार्य उसने किया, और सब समझाने के बाद उसने माफ कर दिया। यह एक आदर्श बदला कहलाया जा सकता है। और यही संगीत का सच्चा साधक किस तरह से होता है वो भी उन्होंने प्रस्तुत कर दिया। तानसेन के पास भी संगीत का ऊंचा ज्ञान था, लेकिन अहंकार के कारण वह अपने संगीत के ज्ञान को लोगों, मतलब संगीत के ज्ञान के कारण लोगों को कम आंकता था, लोगों का अपमान करता था, उनको
मृत्युदंड तक देने का कार्य करता था, ये जो चीज़ थी वो एक अहंकार था। और कला के कारण उत्पन्न अहंकार कला को हमेशा खत्म कर देता है, यही यहाँ पर लेखक को बताना है। लेखक कहते हैं कि कलाकार को अपनी कला पर अहंकार नहीं करना चाहिए कभी भी, चाहे कितना भी उसका नाम उस कला के माध्यम से कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन कभी भी वो कला से ऊपर नहीं जा सकता। और इसीलिए उसे अपने अंदर ये जो कला समाई हुई है, उस कला के ऊपर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, यह लेखक ने यहाँ पर बताया। कला का सम्मान करना कलाकार का परम कर्तव्य होता है और करना ही चाहिए, क्योंकि उस कला के कारण ही उस कलाकार को पहचाना जाता है। उसका नाम, सम्मान, उसकी पास जो भी है, शोहरत है, ये सभी उस कला के कारण है, वो सभी उस कला की देन है। और इसीलिए उस कला के ऊपर उस व्यक्ति ने कभी खुद को नहीं समझना चाहिए, किसी भी हालत में नहीं समझना चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा, कितना भी मशहूर क्यों ना हुआ, फिर भी उसे कभी भी उस कला के ऊपर उसने खुद को नहीं समझना चाहिए। उसने कला का हमेशा ही सम्मान करना चाहिए और यही उसका परम कर्तव्य होता है, यही उसे करना चाहिए, यह लेखक ने यहाँ पर समझा है। तो सुंदर, एक छोटे से बालक ने अपने पिता के मृत्यु का बदला किस तरह से लिया, लेकिन किसी भी तरह की हिंसा न करते हुए और पूरे कला का पूरी तरह से सम्मान करते हुए, और जो व्यक्ति इस कला के कारण जिस व्यक्ति में कला के कारण ये अहंकार उत्पन्न हुआ था, उस अहंकार को तोड़ते हुए किस सुंदर भाव में इस रचना को पिरोया है। इस आदर्श बदला नामक कहानी के माध्यम से इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो आइए हम इस रचना का विस्तार से अध्ययन यहाँ पर करते हैं, समझ लेते हैं कि किस तरह से है यह रचना। देखिए, प्रभात का समय था, मतलब सुबह का समय था। आसमान में बरसती हुई प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन जीवन की वर्षा कर रही थी। आसमान से प्रकाश की किरणें, मतलब ये देखिए, कवि का बरसने का काम कौन करता है? बरसात। लेकिन कितनी सुंदर कला देखिए लेखक की। वो कहते हैं कि आसमान से बरसती हुई प्रकाश की किरणें बरस रही थी एक तरह से, मतलब सुबह का समय था तो सूर्य किरणें पृथ्वी पर आना शुरू हुआ था, एक तरह से उसकी वर्षा हो रही थी। 12 घंटों के लगातार संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधेरे पर विजय पाई है। ये सामान्य बात, अब ये नॉर्मल से एक नेचुरल प्रोसेस है, ये क्रिया है कि 12 घंटे की रात होती है, रात खत्म होने के बाद दूसरे दिन सूरज फिर निकल कर आता है, ये सामान्य से क्रिया है। तो सामान्यतः हम क्या कहेंगे कि सुबह हो गई थी, लेकिन उन्होंने देखिए कितनी कला के साथ, अदब के साथ, कितने सुंदर शब्दों को पिरोकर इस चीज़ को समझाने की कोशिश की। 12 घंटे के लगातार संग्राम के बाद, मतलब 12 घंटे जो रात का समय था, उस रात के समय को पार करते हुए प्रकाश ने, मतलब दिन, प्रकाश मतलब अच्छाई या दिन को प्रकाश यहाँ पर कहा है, अंधेरे पर मतलब बुराई को या रात के लिए उन्होंने अंधेरा कहा है। तो विजय पाई, मतलब आखिरकार वो रात्रि का या वो अंधकार का समय मिट गया और सुबह हो गई। सीधे शब्दों में सुबह हुई थी 12 घंटे के बाद, मतलब जब सूरज डूबा था 12 घंटे पहले, तो पूरे 12 घंटे अंधकार था और उसके बाद 12 घंटों के बाद दूसरे दिन सूरज निकला था। तो ये एक शब्दों की ये संरचना बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर लेखक ने की है। वो कहते हैं कि अंधेरे पर विजय पाई है। संग्राम का अर्थ होता है संघर्ष, युद्ध। लगातार 12 घंटे प्रकाश ने अंधकार से एक तरह से युद्ध किया, संग्राम किया, लड़ाई की और उसको हराया, और उन्होंने अंधेरे पर विजय पाकर आखिरकार सूरज निकल आया, मतलब दिन निकल आया। इस खुशी में फूल झूम रहे थे। अब सुबह का प्रसन्न वातावरण हम सब देखते, जानते हैं, उसका अनुभव करते हैं,
उस आनंद को अपनी आँखों से हमने कई बार देखा है अपने जीवन में। और कितनी सुंदर तरीके से शब्दों में भी कवि ने लेखक ने यहाँ पर चित्रित किया है। देखिए, इस खुशी में अब दिन निकल आया है तो वो सामान्य सी चीज़ है कि वो होती है, हर दिन हर सुबह होती है। लेकिन एक तरह से उस सुबह को उन्होंने एक विजय पर्व के रूप में चित्रित किया है। लेखक कहते हैं कि इस सुबह होने की खुशी में फूल झूम रहे थे। झूमना मतलब नाचना, खुशी से नाचना हम कहते हैं ना। तो फूल झूम रहे थे, पक्षी मीठे गीत गा रहे थे। पक्षी सुबह सुबह, हम अगर सुबह उठते हैं तो सुबह होने की खुशी में पक्षियों का चहकना हमें सुनाई देता है। वो पक्षियों की चहचहाट हमारे कानों तक आ जाती है। तो वो भी कवि यहाँ पर कितनी सुंदर तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, उस अपने कला को यहाँ पर उन्होंने कितने अच्छे से समझा है कि पक्षी मीठे गीत गा रहे हैं। पक्षी तो अपनी आवाज़, अपना रोज़मर्रा का जीवन शुरू करते हैं, लेकिन कवि को उसमें पक्षियों का गीत सुनाई दे रहा है। पेड़ों की शाखाएं खिलती थी और पत्ते तालियां बजाते थे। पेड़ों की शाखाएं जो हिलती, हवा शुरू हो जाती है तो वो भी हिलती है, पत्ते जो है वो भी सलसलाने लगते हैं, हिलने लगते हैं, तो उससे भी एक संगीत ध्वनि जो है वो निकल कर आती है। तो कवि को उसमें कितनी विलक्षण कवि की दृष्टि है, हम समझ सकते हैं कि कितनी सुंदरता से उन्होंने उस सभी चीज़ों का अध्ययन किया है, उसका निरीक्षण किया है, और वो कितने अच्छे शब्दों में उन्होंने उसके साथ जोड़ने की कोशिश की है, ये हमें यहाँ पर समझ में आता है। तो मानो कवि को लगता है कि वो पत्ते जो हिल रहे हैं वो सुबह होने की खुशी में तालियां बजा रहा है। जो शाखाएं होती है पेड़ के, ब्रांचेस, जो टहनियाँ हम कह सकते हैं, वो भी एक तरह से खेलकूद कर रही है, वो नाच रही है। चारों तरफ खुशियाँ झूमती हैं, चारों तरफ खुशियाँ होती है। ऐसी स्थिति में चारों तरफ गीत गूंजते थे। तो सुबह के इस वातावरण के कारण चारों तरफ प्रसन्न वातावरण रहता है। सुबह सुबह जो हम कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर कैसा होता है, फ्रेश एटमॉस्फेयर के कारण सभी तरफ एक तरह से प्रसन्नता छाई होती है। तो ये लेखक कह रहे हैं कि सभी तरफ चारों तरफ गीत गूंजते थे, खुशियाँ झूमती थी। ऐसे इस प्रसन्न स्थिति में, वातावरण में, सुबह की इस खुशी के चहल पहल में कवि क्या कहते हैं आगे, लेखक क्या कहते हैं आगे देखिए। इतने में साधुओं की एक मंडली शहर के अंदर दाखिल हुए। साधुओं की, हम सब जानते हैं साधु जो सन्यासी होते हैं, ईश्वर की सेवा करने वाले, वो जो संत होते हैं, तो ये साधुओं की एक मंडली का अर्थ होता है कुछ लोगों का ग्रुप, टोली हम कह सकते हैं, या साधुओं की ग्रुप जो है वो शहर के अंदर दाखिल हुए, मतलब शहर के अंदर आई। उनका ख्याल था, मतलब उनकी सोच, ख्याल, उनके विचार थे, मन बड़ा चंचल है। मन जो है बड़ा चंचल होता है। वो चंचल होना मतलब जो चीज़ एक जगह स्थिर नहीं होती उसे हम कहते हैं चंचल। तो उन साधियों का ख्याल, उनकी सोच यह थी कि मन जो है इंसान का होता है वह बड़ा चंचल होता है, वो अस्थिर होता है, वो हमेशा इधर से उधर, उधर से इधर जाता रहता है, या उसकी छलांगे जो है वो बड़ी बड़ी वहाँ पर हुआ करती है। अगर इसे काम न हो, इसे मतलब मन को, इस मन को काम न हो तो इधर उधर भटकने लगता है। इस मन को अगर कोई काम न दिया जाए, उसे किसी कार्य में व्यस्त नहीं किया जाए, तो निश्चित तौर पर ये साधुओं का मानना है कि वो इधर उधर भटकने लगता है। मतलब जिसकी ज़रूरत नहीं ऐसी चीज़ों पर भी वो अपना ध्यान देना शुरू कर देता है। मतलब जो गैर ज़रूरी है, जिसका कोई लाभ नहीं है, या जो हानिकारक भी हो सकती है, ऐसी चीज़ों पर जिसका कोई मतलब नहीं, ऐसे इधर उधर की बातों पर, चीज़ों पर, स्थितियों पर मन का भटकना वहाँ पर शुरू होता है, ऐसा उन साधुओं को लगता है। और इसीलिए और इसी कारण अपने स्वामी को विनाश के खाए में गिराकर नष्ट कर डालता है। और इसीलिए ये मन, अगर ऐसी स्थिति में, उनका कहना है कि मन चंचल है, और इस चंचलता के गुण के कारण
वो इधर उधर भटकता रहता है, गैर ज़रूरी या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इंसान ने नहीं करनी चाहिए वो भी वो करने की कोशिश या उस विचार में वो उस इंसान को डाल देता है। और ऐसी स्थितियों में अगर वो मन उस व्यक्ति को डाल देता है तो निश्चित स्तर पर उन साधुओं का कहना है कि ऐसी स्थिति में वह मन अपने स्वामी को, मतलब उस इंसान को, मन का स्वामी वो इंसान है, जो व्यक्ति है उसका मन है, और इसीलिए उस मन के स्वामी को, मतलब उस व्यक्ति को वो विनाश की खाई में, मतलब सर्वनाश की ओर, खाई मतलब गर्त, उस विनाश की गर्त मतलब उसका विनाश जो है वो पास लाकर खड़ा कर देता है, या मन के इस चंचलता के कारण मनुष्य का विनाश जो है वो विनाश निकट आ जाता है, और इसीलिए उस मनुष्य को उस खाई में, विनाश की खाई में, विनाश की गर्त में गिराकर नष्ट कर डालता है। कौन? ये चंचल मन। उनका मानना है, उन साधुओं का ये मानना था कि मन चंचल है, वो इधर उधर भटकता रहता है, और इसी कारण वो इंसान जो है, वो व्यक्ति जो है वो इधर उधर भटक जाता है, और इसका विनाश जो है वो हो जाता है, वो उसका अंत हो जाता है, या वो बर्बाद हो जाता है, ऐसा उन साधुओं को लगता है। और इसीलिए भक्ति की जंजीरों से जकड़ देना चाहिए, और इसीलिए इस मन को अगर इस चंचलता से बचाना है, इस मन को, मन के कारण विनाश के खाई में गिरने से अगर बचना है, तो इन्होंने उसके लिए सुझाव बताया है। क्या सुझाव बताया है? कि इस मन को भक्ति के जंजीरों में जकड़ देना चाहिए, भक्ति में उसको लीन कर देना चाहिए, भक्ति के मार्ग पर उसे लाना चाहिए, या भक्ति में उसे डुबाना चाहिए। जब ये भक्ति के जंजीरों से बंध जाएगा तो इधर उधर भटकने का कोई सवाल ही वहाँ पर नहीं रहेगा, ऐसा उन साधुओं को लगता था। और इसीलिए वो कहते हैं कि इस मन को भक्ति के जंजीरों में जकड़ देना चाहिए, और इसी चीज़ को समझाने के लिए, इसी विचार को, इसी भाव को, इस भक्ति के इस भाव को समझाने के लिए साधु एक गीत गा रहे थे, जो गीत यहाँ पर लेखक ने दिया है। क्या गा रहे थे? सुमर सुमर भगवान को, मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को। सुमर, सुमर का अर्थ होता है स्मरण करना। लेखक कह रहे, मतलब वो साधु कह रहे कि सुमर सुमर भगवान को, मतलब स्मरण करो, स्मरण करो किसका? भगवान का। और इन्होंने इंसान को, मतलब लोगों को कहा है कि अगर तुम मूर्ख नहीं बनना चाहते तो निश्चित तौर पर तुम्हें क्या करना होगा? इस मन को खाली नहीं छोड़ना है। मूर्ख इंसान, तुम मन को खाली मत छोड़ो, अकेला मत छोड़ो, उसे काम में लगाओ। किस काम में? भगवान के स्मरण करने के काम में लगाओ, मतलब स्मरण करो भगवान का, अन्यथा विनाश निश्चित है। तुम मन को भगवान के स्मरण में, भक्ति में लगा दो, ताकि उस जंजीरों में उसे जकड़ दो, ताकि वो इधर उधर भटकने ना पाए, और जब वो भक्ति में लीन हो जाएगा तो आपका विनाश जो है वो बच जाएगा। अन्यथा अगर आप उसे खुला छोड़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपका विनाश जो है वो विनाश वहाँ पर हो जाएगा, ऐसा उन्हें लगता है। और यही चीज़ वहाँ पर वो साधुओं की वो मंडली गाकर लोगों को समझाने की कोशिश वहाँ पर कर रहे थे। जब संसार को त्याग चुके थे, उन्हें सुर ताल की क्या परवाह थी। अब देखिए, जो संसार को त्याग जाते हैं, छोड़ जाते हैं, ऐसे लोगों को सुर ताल इन जैसी चीज़ों की कोई परवाह नहीं होती, उन्हें उससे कोई लेना देना नहीं होता। ये इन्होंने अपने जीवन में, अभी इन्हें कोई मशहूर नहीं होना, ये साधु जो थे, इन्हें क्या करना था? इन्हें सिर्फ अपने विचार को लोगों को समझाना था कि तुम्हें अपने मन को भक्ति में लीन करो। ये बात उन्हें, ये मुख्य विचार उनको लोगों को देना था। इन्हें कोई जिंदगी से, जीवन से या संसार से कोई मोह नहीं था, क्योंकि ये साधु थे। इन्हें सुर ताल लय में ये सभी चीज़ें गाकर लोगों को अपने संगीत का ज्ञान नहीं बताना था। ये इस चीज़ का काम नहीं कर रहे थे, इस चीज़ पर काम नहीं कर रहे थे, वो उसमें मशहूर नहीं होना चाहते थे। वो सिर्फ अपने विचारों को प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे थे, अपनी बात को लोगों तक समझाने की कोशिश कर रहे थे। और इसीलिए
जब ये सभी संसार को त्याग चुके थे, मतलब इस जीवन को या भौतिक जीवन को या उससे जुड़ी चीज़ों को वो त्याग चुके थे, उन्हें सुर ताल लय इन जैसी चीज़ों की क्या परवाह थी, उन्हें कोई लेना देना नहीं था उसमें। वो सुर में गाया जाए, लोग क्या कहेंगे, कैसा, इस तरह की चीज़ों पर उनका कोई ध्यान नहीं था। कोई ऊंचे स्वर में गाता था, कोई मुंह में गुनगुनाता था। अब मंडली थी, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे साधु थे, और इसीलिए जब ये गा रहे थे, न कोई सुर था, न कोई ताल था, न कोई लय था, ये सभी एक साथ इकट्ठा गाते जा रहे थे। इसमें से कोई जो साधु होगा वो ऊंचे स्वर में गाता जा रहा था, कोई साधु मुंह में ही गुनगुना रहा था, जिसके शायद शब्द भी स्पष्टता के साथ सुनाई न दे, इस तरह से वो गा रहा था। ऐसे ये साधुओं की मंडली इस तरह से इस गीत को गाते हुए आगे जा रही थी, अलग अलग तरह से, बिना सुर और बिना ताल के, लय के, इस तरह से वो चल रहे थे। और लोग क्या कहते हैं, इन्हें इसकी जरा भी चिंता न थी। अब सोच लीजिए, ये कोई किसी कंपटीशन में गाने के लिए तो नहीं आए थे, इनको कोई कंपटीशन तो जीतना नहीं था, उसकी परवाह करने वाले ये लोग नहीं थे, उन्हें कोई लेना देना नहीं थे। कह रहे लोग क्या कहेंगे, किस तरह से गा रहा है, अरे कोई ये बहुत बड़े से गा रहा है, ये छोटे आवाज में गा रहा है, ये सुर में गा रहा है, ये ताल में नहीं गा रहा है, इस तरह की चीजें पर उनको उन साधुओं को कोई लेना देना ही नहीं था। और उस लोग क्या कहेंगे, किस तरह से सोचेंगे, क्या संगीत की ज्ञान की उनकी परीक्षा करेंगे, ये सभी चीज़ों को उन्होंने अनदेखा कर दिया था। उसकी चिंता उन्हें ज़रा भी नहीं थी और उसके बारे में ये सोच भी नहीं रहे थे। ये अपने ही राग में मगन थे, और इसीलिए लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि ये साधु अपने ही राग में, अपनी ही धुन में, अपनी ही मस्ती में वो मगन थे। और मगन मतलब लीन, अपनी ही मस्ती में वो लीन थे, उसमें ही वो मस्त थे और वो गाते जा रहे थे। तो ऐसे अपने राग में मगन थे कि सिपाहियों ने आकर घेर लिया। तभी ये इसी तरह से गा कर जा रहे थे। तो ये साधु थे, वो अपनी स्थितियों में अपने मन से गाते जा रहे थे, अपने विचारों को एक तरह से गीत के माध्यम से, बिना सुर लय ताल के, बिना ही जाकर गाकर लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहे थे। तो इस तरह का वो घटना प्रसंग उस जगह पर चल रहा था। तभी सिपाही आए और आकर उन साधुओं को घेर लिया। घेर लिया मतलब बोले, या घेरा डाल दिया उन्होंने, चारों तरफ से उन्हें घेर लिया और हथकड़ियाँ लगाकर अकबर बादशाह के दरबार को ले चले। और ऐसा वैसा सिर्फ घेरा नहीं, घेरने के बाद पूछताछ नहीं की, तो डायरेक्ट उनके हाथों में हथकड़ियाँ उन्होंने पहना दी और हथकड़ियाँ पहनाकर उन्हें बादशाह के दरबार में, और वो भी अकबर बादशाह जो था उस समय, उसके दरबार में ये सभी साधुओं को लेकर चले गए, ये सिपाही। अब यह जो समय था यह वह समय था जब भारत में अकबर की तूती बोलती थी और उसके मशहूर रागी तानसेन ने यह कानून बनवा दिया था कि जो आदमी राग विद्या में उनकी बराबरी न कर सके वह आगरे की सीमा में गीत न गाए, और जो गाए उसे मौत की सजा दी जाएगी। देखिए किस तरह की स्थिति थी और किस कारण उन साधु को क्यों हथकड़ी पहनाई गई थी, ये हमें यहाँ पर समझ में आता था। जिस राजा के राज्य में, शहर में यह घटना हुई थी वो अकबर था, और उस समय अकबर की तूती बोलना, उसका अर्थ ये मुहावरा है। तूती बोलने का अर्थ होता है अधिक प्रभाव होना। तो यहां पर अकबर बादशाह का उस समय काफी प्रभाव था, और इस प्रभावशाली इस बादशाह के दरबार में हम सभी को पता है 9 रत्न हुआ करते हैं। 9 रत्न अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग विभागों में प्रवीण
ऐसे 9 लोग जो अलौकिक हो, जो अपने क्षेत्र में सर्वोच्च हो, ऐसे लोगों को अकबर के 9 रत्न कहा जाता था। उसमें से एक रत्न, जैसे हम मानते हैं कि बीरबल था, उसमें से एक रहीम जी थे, उन्हीं में से एक थे तानसेन। तानसेन अकबर बादशाह के दरबार में संगीत के सबसे बड़े ज्ञाता के रूप में जाने जाते थे। अकबर को बहुत प्रिय थे। मशहूर रागी के रूप में या गीत गाने वाले के गायक के रूप में उन्हें समस्त राज्य में पहचाना जाता था। बहुत मशहूर थे वो। और ऐसे इस मशहूर तानसेन ने, अब तानसेन के बारे में आपको क्या पता, हम सब जानते हैं कि तानसेन संगीत विद्या में बहुत प्रवीण थे, महान थे, उनका बहुत बड़ा नाम था। ऐसा कहा जाता है कि जब वो दीप राग गाते थे तो दिए अपने आप जल जाते थे, इतना प्रभाव उनकी संगीत विद्या में था, इतना वो संगीत के ज्ञाता थे, ऐसे माना जाता था। तो इतने विद्वान महान ऐसे संगीत के ज्ञाता ने, यानी गायक ने, संगीतकार ने एक कानून बनवा दिया था। और वो कानून क्या था? वो कानून यह था कि अकबर बादशाह के राज्य में जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी न कर सके, किसकी? तानसेन की, जो द्वीप राग गाने के बाद दिए जला सकता, इतना बड़ा संगीत का ज्ञानी था, ऐसे तानसेन के बराबरी का गाना जो गा नहीं सकता अकबर के राज्य में, उसकी बराबरी न कर सके, वह आगरे की सीमा में, मतलब उस राज्य की सीमा में गीत न गाए। उसका हुक्म ही, कानून ही ऐसा था कि उसने हुक्म छोड़ा था सभी राज्य के लिए, जो इंसान तानसेन जितना अच्छा नहीं गा सकता, तानसेन जितना ज्ञान उसे संगीत का नहीं है, ऐसा कोई भी व्यक्ति अकबर के राज्य में गीत नहीं गा सकता है, ऐसा कानून उसने बनाया। अगर गलती से कोई गाएगा, जो भी गाएगा, और वो उस स्तर का नहीं होता, तो उसे मौत की सजा दी जाएगी, मतलब उसके मृत्युदंड दिया जाएगा। ऐसा कानून उसने बनवा दिया था। बेचारे वनवासी साधुओं को पता नहीं था, परंतु अज्ञान भी अपराध है। और ये तो साधु थे, ये बाहर से घूमते घूमते आ रहे थे, और वो अपना काम लोगों को समझाने का हो, अपने विचारों को प्रदर्शित करने का हो, इसलिए वो करते जा रहे थे। उन्हें कोई लेना देना या उसके बारे में उन्हीं को कोई पता नहीं था। और इसीलिए ये बेचारे वनवासी साधु जो है, वन में रहने वाले ये साधु थे, और ये इसीलिए वो गाते चले आ रहे थे। उन्होंने अपना कार्य किया, उनको ये सब पता नहीं था। उनको पता नहीं था मतलब उसके बारे में उनका अज्ञान था। लेकिन न राजा को कुछ पड़ी थी, न तानसेन को पड़ी थी, न उसके सिपाहियों को। अज्ञान है, कोई बात नहीं, मतलब अज्ञान है तो उनको पता नहीं है, तो उसे राजा का या तानसेन का कोई लेना देना नहीं। ऐसा लेखक यहाँ पर कहते हैं कि अज्ञान भी है तो भी अपराध है, गुनाह तो उन्होंने किया है, पता हो ना हो। और इसीलिए अज्ञान भी एक तरह का अपराध है, ऐसा उन्होंने माना, और मुकदमा दरबार में पेश हुआ। और गुनाह तो हुआ है, तो उसके लिए तो मुकदमा चलेगा कि चलेगी। और मुकदमा दरबार में पेश हुआ। तानसेन ने राग विद्या के कुछ प्रश्न किए, और उसी समय तानसेन ने, जब हम कह सकते हैं कि मुकदमा शुरू हुआ, तो उसने कानून जो बनाया था, अगर तानसेन, अब यहाँ पर तानसेन की बराबरी का होना चाहिए, तो स्वाभाविक है तानसेन जांचेगा कि उसके बराबरी का है या नहीं। अगर है तो फिर उसे छोड़ दिया जाएगा, नहीं है तो फिर तानसेन की दृष्टि से, विचार से उसको जो भी सजा है, और वो सजा
मौत तक की सज़ा है कि तानसेन चाहे तो उसे मौत की सज़ा भी दे सकता है। तो वो कानून ही बनाया गया था और इसीलिए तानसेन ने राग विद्या, संगीत की ये जो विद्या है, मतलब संगीत विद्या के बारे में कुछ प्रश्न किए। साधु उत्तर में मुंह ताकने लगे। अब साधुओं को तो राग विद्या के बारे में, संगीत विद्या के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी। वो सुर ताल लय में गा भी नहीं रहे थे। गाना उनका प्रमुख कार्य नहीं था। वो अपने मस्ती में अपने विचारों को प्रदर्शित करते चले जा रहे थे। वो गीत अपने से ही गाते चले जा रहे थे। कोई संगीत का प्रदर्शन करने के लिए नहीं गा रहे थे। तो इसीलिए साधु उत्तर में मुंह ताकने लगे, मतलब उनको कोई उत्तर नहीं मिल रहा था क्योंकि संगीत का सच में उन्हें कोई ज्ञान नहीं था। अकबर के होठ हिले और सभी साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। तभी अकबर के होठ हिले और तानसेन चाहे जो सजा, क्योंकि वो सभी हार गए थे। अब तानसेन के आधार पर या दया पर अब इन साधुओं के जीवन का फैसला जो है वो होने वाला था। तो इसीलिए तानसेन की दया पर उसे छोड़ दिया गया। मतलब तानसेन जो सोचेंगे या कहेंगे उस आधार पर इनको सजा मिलेगी। जो भी सजा है वो तानसेन के निर्णय के मुताबिक होगा, क्योंकि कानून तानसेन के हिसाब से ही बनाया गया था। दया तो अक्सर तानसेन के दया पर छोड़ा गया था। तानसेन के मन में इतनी दया होती तो तानसेन इस तरह का कानून बनाता ही नहीं। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर लेखक कहते हैं दया निर्बल थी पहले से, मतलब मन में तानसेन के मन में दया थी ही नहीं। वो इतना भार सहन न कर सकी और वो इतना भार, मतलब इस तरह की स्थिति या वो दया नहीं दिखा पाया। तानसेन क्या कहना चाहते हैं लेखक कि वो दया नहीं दिखा सके और मृत्युदंड की आज्ञा हुई और अंततः उसने कोई दया न दिखाई और बादशाह को आखिरकार मृत्युदंड की आज्ञा देनी पड़ी। केवल एक 10 वर्ष का बच्चा छोड़ा गया। उस मंडली में सभी को मृत्युदंड की शिक्षा दी गई। उस मंडली में सिर्फ एक जीव को छोड़ दिया गया या उसे मृत्युदंड से बचाया गया। वो था एक 10 साल का बच्चा। 10 वर्ष का एक बच्चा जो था वो छोड़ दिया गया। बच्चा है, इसका क्या दोष है? यदि है भी तो क्षमा के योग्य है। इसके लिए तर्क रखे गए क्यों छोड़ा गया। पहले तो एक ये बच्चा है, दूसरी बात बच्चा है तो बड़ों के कार्य का या बड़ों की गलतियों का दंड इसे नहीं देना चाहिए, इसका कोई दोष नहीं है। यदि इसको दोषी माना भी जाए तो यह दोष दया के पात्र है, क्षमा के योग्य है, उसे क्षमा किया जा सकता है। बड़ों को नहीं किया जा सकता, लेकिन इस 10 साल के बच्चों को क्षमा किया जा सकता है, उसके ऊपर दया दिखाई जा सकती है और इस तर्क के आधार पर उस बच्चे को छोड़ दिया गया। ये बच्चा रोता हुआ आगरे के बाजार से निकला और जंगल में जाकर अपनी कुटिया में रोने तड़पने लगा। अब देखिए उसका सारा परिवार, उसके पिता, मतलब उसके सभी साथी जो उसके साथ थे, सभी साधुओं को मृत्युदंड दे दिया गया और उसकी आंखों के सामने उसने सबको अपने आंखों के सामने मरता हुआ देखा। तो ऐसे दृश्य को देखने के बाद, और एक 10 साल का बच्चा, तो वो जब ये इस बाजार से निकला तो जंगल में जाकर जहाँ पर वो रहता था वो वनवासी था, मतलब जंगल में रहने वाला था। तो जब वो अपने कुटिया में, मतलब अपने घर में आया तो रोने तड़पने लगा। अब सभी उसके अपने चले गए या उनको मृत्युदंड दे दिया तो ये बच्चा रोएगा, तड़पने लगा, सो तकलीफ होने लगी। वो बार बार पुकारता था, बाबा तू कहाँ है। मतलब उसके पिता भी उस मंडली में सम्मिलित नहीं, जितने भी
जितने साधुओं को मृत्युदंड दिया था उन साधुओं में से एक उसके पिता थे और उनको भी मृत्युदंड दिया गया था। तो इसीलिए वो अपने बाबा को, अपने पिता को बार बार पुकार रहा था, बाबा तू कहाँ है? अब कौन मुझे प्यार करेगा? कौन मुझे कहानी सुनाएगा? लोग आगरे की तारीफ करते हैं मगर इसने मुझे तो बर्बाद कर दिया। अब देखिए एक 10 साल का बच्चा क्या सोचे, वो अपने पिता के छत्र छाया से दूर हो गया था और इसीलिए वो बार बार सवाल कर रहा है कि कौन मुझे प्यार करेगा, मुझे कहानियां कौन सुनाएगा। लोग तो आगरे की काफ़ी तारीफ करते हैं कि ऐसा अच्छा शहर है, ये सभी या ऐसी वैसी बातें, बहुत सारी अच्छी बातें आगरे के बारे में करते हैं, बहुत सारी तारीफें प्रशंसा आगरे के बारे में करते हैं। मगर मैं ऐसा अभागा हूँ कि इस आगरे ने, या जिसकी तारीफ सारा राज्य या सारी दुनिया करती है, इसने तो मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। मेरी पूरी दुनिया, मेरे पिता को इसने मुझसे छीन लिया। इसीलिए एक तरह से मुझे ख़त्म कर दिया, बर्बाद कर दिया, मेरा विनाश जो है वो कर दिया। इसने मेरे बाबा को छीन लिया और मुझे अनाथ बनाकर छोड़ दिया। ये जो आगरा है, इसने क्या किया? मेरे बाबा को छीन लिया, मुझसे दूर कर लिया, मेरे पास से मेरे बाबा को छीन लिया और मुझे अनाथ कर दिया। मुझे कोई सहारा नहीं बचा, मैं अनाथ हो गया। बाबा तू कहा करता था कि संसार में चप्पे चप्पे पर दलदले हैं और चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियाँ हैं। यहाँ पर वो बच्चा अपने पिता की सीख को याद कर रहा है, उनके विचारों को, या जो बातें उन्होंने कही थी वो आज उन्हें याद आ रही है। वो कह रहे हैं कि संसार के चप्पे चप्पे में, हर कोने में, हर तरफ दलदले हैं, हर जगह चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियां हैं। मतलब दलदले, झाड़ियां, कांटों की, ये सभी एक तरह की, क्या कहना है उनको, ये उस विशिष्ट परिस्थिति को प्रदर्शित करने के लिए शब्दों का चुनाव वहां पर उन्होंने किया है, लेकिन असल में उसका अर्थ है कि समस्याएं हैं, उलझने हैं, विपत्तियां हैं, हर तरफ, हर कोने में, हर रास्ते पर तुम्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अब कौन मुझे इन झाड़ियों से बचाएगा? तो ऐसे ही इस रास्ते पर चलते हुए आज तक तू मुझे लेकर गया था बाबा, मतलब उसके पिताजी उसको बचा रहे थे उन दलदलों से, उन दलदलों में फंसने से, उन झाड़ियों में से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए जो कुछ करना चाहिए वो उसके पिता वहां पर कर रहे थे। इसलिए वो कह रहा है कि इन सभियों से बचाने के लिए तू हमेशा ही मेरे लिए सब कुछ करता था, मुझे बचाता था, चाहे वो दलदला हो, चाहे हो कांटों की झाड़ियाँ हो। लेकिन आज तेरे न होने से मुझे इन स्थितियों से, उन परेशानियों से, उन दलदलों से, उन कांटों की झाड़ियों से कौन बचाएगा? मेरा रक्षण कौन करेगा? कौन मुझे इन दलदलों से निकालेगा? अगर मैं फंस जाऊं इन दलदलों में, कुछ परेशानियों में, कुछ विपत्तियों में, संकटों में, तो मुझे उसमें से बाहर कौन निकालेगा? कौन मुझे सीधा रास्ता बताएगा? कौन है जो मुझे सही रास्ता या सीधा रास्ता बताएगा? कौन मुझे मेरी मंजिल का पता देगा? कौन बताएगा मेरी मंजिल, मेरा लक्ष्य, मेरे जीवन का उद्देश्य कौन बताएगा? अब तक तुम थे तो सब कुछ था, तुम्हारे कारण मुझे सब मिल रहा था। अब ये मुझे कौन देगा? किसके कारण मुझे मिलेगा? ये यादें, एक तरह से अपने पिता की यादें उस बच्चे के मन में उभर कर आ रही थी। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बच्चा देर तक रोता रहा। ऐसे विचार में ये बच्चा डूबा था और देर तक अपने पिता के बारे में सोच रहा था, उनकी कही हुई बातों को याद कर रहा था, उन्होंने दिए हुए विचारों को या सीख को वो समझ रहा था, उसी यादों में वो बसा था।
और देर रात तक, बहुत समय तक, आधी रात होने तक या आधी रात के बाद का समय होने तक वो रोता रहा, अपने पिता को याद करता रहा और रोता रहा, उनकी यादों को, उनकी बातों को, उनके विचारों को याद करता रहा और रोता रहा। इसी तरह का क्रम चलता रहा, आधी रात का समय भी निकल गया। इतने में खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए, राम नाम का जप करते हुए बाबा हरिदास कुटिया के अंदर आ गए और बोले, बेटा शांति करो, शांति करो। ऐसी स्थिति में वो बच्चा अपने पिता की याद में रोता हुआ और उनके बारे में सोचता हुआ कुटिया में बैठा था। आधी रात का समय तक हो चुका था और ऐसे में खड़ाऊ पहने हुए, खड़ाऊ का अर्थ होता है लकड़ी की बनी हुई चप्पलें, हम जिसे कहते हैं, या जिसे पादुका कहते हैं। तो ये लकड़ी की बनी हुई पादुका पहने हुए एक साधु, एक महाराज, एक बाबा वहाँ पर आए थे। उनके हाथ में माला थी और माला लिए हुए वो राम नाम का जप करते हुए वो आ रहे थे। उनका नाम था बाबा हरिदास। और वो कुटिया के अंदर आ गए और इस रोते हुए 10 साल के बच्चे को देखकर वो बोले, बेटा शांति करो, मतलब शांत रहो, रो मत। रोने से अब कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं है। रोने से तुम्हारे पिता न वापस आएंगे, न ये सभी घटनाएं बदलने वाली हैं, न कोई स्थिति में परिवर्तन होने वाला। रोने से कुछ लाभ नहीं है, तुम रो मत, मतलब शांति करो, शांत हो जाओ, ऐसा उन्होंने कहा। तो ये जो 10 साल का बच्चा था उसका नाम था बैजू। ये जो बैजू उठा और हरिदास जी के चरणों से लिपट गया, क्योंकि वो अकेला था, वन में अपनी कुटिया में अकेला रो रहा था आधी रात तक। और 10 साल का बच्चा है, छोटा, कितना छोटा है हम समझ सकते हैं, 10 साल का बच्चा। तो वो बच्चा जब ये बाबा जी आए तो ये उठा और वो हरिदास की चरणों में लिपट गया। वह बिलख बिलख कर रोता था और कहता था, बिलख बिलख कर रोना मतलब जोर जोर से रोना, ये मुहावरा है। बिलख बिलख कर रोना मतलब जोर जोर से रोना। ये जोर जोर से रो रहा था और कह रहा था, क्या कह रहा था, महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है। वो उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझ पर वज्र गिरा है, मुझ पर वज्र। अब वज्र हम सब जानते हैं, वज्र किसे कैसे कहते हैं, इंद्र का हथियार, जो इस दुनिया में सबसे कठिन शस्त्र माना जाता है। मतलब पुराणों में, हमारे पुराणों में ये माना जाता है कि इंद्र के पास जो हथियार है, इंद्र का जो शस्त्र है, उसे वज्र कहते हैं और वो इस दुनिया का सबसे कठिन हथियार है। और जिस पे वो गिरता है उसकी मृत्यु हो जाती है या उसका विनाश हो जाता है। तो वो कहता है एक तरह से मुझ पर वज्र गिरा है, मतलब मेरा सर्वनाश हुआ है, मेरा संसार उजड़ गया है, मेरा जीवन, मेरा संसार, मेरी दुनिया उजड़ गई है। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। वो कह रहा है उस बाबा से, उनको बता रहा है कि मैं क्या करूँ, मेरी दुनिया उजड़ गई, मेरे पिताजी चले गए। हरिदास बोले, बस एक ही मंत्र उन्होंने दिया, शांति शांति। अब कुछ करने से कोई लाभ नहीं, क्या करूँ, कुछ मत करो, शांति धारण करो, शांति रखो, ऐसे हरिदास ने उन्होंने समझाया। बैजू बोला, महाराज तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया है। तबाह करना मतलब विनाश कर देना, नष्ट कर देना। तो वो कहता है कि तानसेन ने क्या किया, मेरा विनाश कर दिया है, तबाह कर दिया है, मेरा संसार सुना कर दिया है। हरिदास कहते हैं ये सब करने, वो अपनी बातें बता रहा है। हरिदास के पास एक ही उत्तर है और वो कह रहे हैं शांति और शांति, शांति धारण करो, शांत रहो। ये दुख चाहे तुम कितना भी मनाओ, कितने भी उद्विग्न हो जाओ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, तुम शांति धारण करो। बैजू ने हरिदास के चरणों से और भी लिपट कर कहा, महाराज
शांति जा चुकी है, अब मुझे बदले की भूख है, अब मुझे प्रतिकार की प्यास है, मेरी प्यास बुझाइए। जब महाराज के पास एक ही उत्तर था, महाराज उसे बता रहे थे कि शांति धारण करो, हरिदास जी उन्हें बता रहे थे कि तुम शांत बैजू, तुम शांति धारण करो, शांत रहो। तो बैजू ने उसने जवाब दिया कि शांत रहकर क्या करो, अब शांति तो मेरी निकल चुकी है, जा चुकी है, अब मैं शांत कैसे रह सकता हूँ। अब मुझे ये जो घटनाएं हुई है और ये तानसेन के कारण हुई है, तो अब मुझे बदले की भूख है, मुझे बदला चाहिए, प्यास है, मुझे बदला चाहिए, मुझे प्रतिकार की प्यास है। प्रतिकार या प्रतिशोध या बदला एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। तो अब मुझे प्रतिकार की प्यास है, मुझे उसका विरोध करना है, प्रतिकार करना है, प्रतिशोध लेना है, मेरी प्यास बुझाइए। तो ये जो मुझे बदला लेना है, ये जो मुझे प्रतिकार की प्यास है, प्रतिशोध लेना है, उसका विरोध करना है, तो ये करने के लिए आप मेरी मदद कीजिए, मुझे बदला लेने में सहायता कीजिए, मेरे प्रतिशोध में मेरी सहायता कीजिए, ऐसा वो हरिदास जी को कह रहा है। हरिदास ने फिर कहा, बेटा शांति शांति। फिर भी हरिदास ने एक ही मंत्र उसको बताया, बेटा शांति। किसी भी हालत में अपने विवेक को नहीं खोना चाहिए, हर परिस्थिति को संभाल कर हर परिस्थिति में संभल कर आगे बढ़ना चाहिए। यही एक तरह से वो बताना चाहते थे, उस बच्चे को शांत करने की कोशिश हरिदास जी कर रहे थे। क्रोध में चाहे किसी तरह के विचार मन में घर कर जाए, लेकिन उन विचारों से शायद उस इंसान का कोई भला ना हो, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि तुम शांति जो है वो धारण करो, ऐसा वहां पर उन्होंने हरिदास उसे बता रहे थे। बैजू ने करुणा और क्रोध की आंखों से बाबा जी की तरफ देखा। अब देखिए, बैजू के मन में दो तरह के विचार थे। एक तो अब उसके पिता की मौत हुई थी, और मौत भी किसी व्यक्ति के कारण हुई थी, तो उसके कारण उसके मन में क्रोध था, क्रोध का भाव पहले से था, गुस्सा था, वो तानसेन पर गुस्सा था, और इसीलिए अपने पिता के मृत्यु के बाद उसके मन में दुख भी था, जिसके कारण हुई, उसके कारण उनके मन में क्रोध, जिस परिस्थिति में हुई, जिस घटना की वजह से हुई, उसके कारण उसके मन में गुस्सा था और वो कुछ नहीं कर सका, ये भी एक क्रोध था। और दूसरा, मृत्यु तो हुई, उसके पिता की मृत्यु हुई, तो उसके मन में वो दुख था। तो इन अलग अलग तरह के भाव के कारण जब हरिदास जी, बाबा जी उसे सिर्फ शांति का ही मंत्र दे रहे थे, तो ऐसी स्थिति में उस बच्चे ने करुणा मतलब दया, क्योंकि उसके पास उतनी क्षमता नहीं थी कि वो अकेले कुछ कर सके, तो उसे हरिदास जी की दया तो चाहिए। तो उस दया की नज़र से, करुणा की नज़र से देखा, लेकिन बाबा जी सिर्फ शांति का ही मंत्र दे रहे थे, तो एक तरह से उसके मन में गुस्सा भी आ रहा था, और इसीलिए उसने दो भाव उसके आंखों से झलक रहे थे। एक तो करुणा के भाव, मतलब वो करुणा करो इस दृष्टि से, दया की मांग करने वाली एक दृष्टि, और दूसरी गुस्से की दृष्टि, इस दो तरह से, दो भावों के साथ बाबा जी की ओर या तरफ वो देख रहा था। उन आंखों में आंसू थे और आहें थी और आग थी। उन आंखों में पिता चले गए तो दुख था, उसके कारण आंसू थे, जिस कारण चले गए उस कारण, वो आंसुओं के कारण वो आहें भर रहा था, और जिस व्यक्ति के वजह से, जिस तरीके से उसके पिता को उसने खोया था, उसके कारण जो गुस्सा था, उस गुस्से की आग भी थी। जो काम जबान नहीं कर सकती उसे आंखें कर देती है। वो काम, कभी कभी शब्द मुंह से नहीं निकल पाते, जबान नहीं बोल पाती, लेकिन आंखों को कोई डर नहीं होता, और इसलिए वो आंखें कर देती है। और जो काम आंखें भी नहीं कर सकती उसे आंखों के आंसू कर देते हैं। और कभी कभी
आँखों की वो करुणा, वो भाव, वो क्रोध, वो सभी भावों को देखकर जो काम ज़बान से बोलने के बाद नहीं होता, वो आँखों की उस दृष्टि से हो जाता है। और कभी-कभी तो ऐसी स्थिति है कि आँखों के कारण भी जो कार्य नहीं हो सकता, वो कार्य कभी-कभी आपकी आँखों से निकलने वाले 2 आँसुओं को देखकर भी हो सकती है। इतना ज़्यादा प्रभाव उन आँसुओं में होता है और इसीलिए आँखों के आँसू देखकर हो जाते हैं। बैजू ने ये 2 आखिरी हथियार चलाए और सिर झुकाए खड़ा हो गया। अब 2 हथियार कौन से चलाए? पहले तो आँखों की वो नज़र, दृष्टि, और उसमें से निकलने वाले आंसू। आंखों की नज़र से आंखों ने और उसने उसमें से निकलने वाले उन आंसुओं ने, ये उसके 2 हथियार थे। और ये आखिरी, उसके पास अब ये 10 साल का बच्चा है, उसके पास क्या होगा? ये 2 हथियार, आंखें और उसके आंसू, ये 2 हथियार उसने चलाए और सिर झुकाए वो बाबा जी के सामने, हरिदास जी के सामने खड़ा हो गया। हरिदास के धीरज की दीवार आंसुओं की बौछार सह न सकी और कांपकर गिर गए। अब देखिए, चाहे इंसान कितना भी बड़ा, मतलब कितना भी महान क्यों ना हो, लेकिन कोई 10 साल के बच्चे की आंखों से निकलने वाले ये जो आंसू है, और वो भी अपने पिता के मृत्यु के वो आंसू है, तो निश्चित तौर पर ज़्यादा देर तक वो सह नहीं सकता। और वही स्थिति हरिदास जी की हुई। वो ज़्यादा देर तक धीरज नहीं धर सके। उसकी दीवार जो है धीरज की, मतलब उनका जो धीरज था, इतनी देर से वो जो उस बच्चे को शांति का मंत्र दे रहे थे, वो दीवार एक तरह से उस बच्चे के आंसुओं के कारण, उसके आंसुओं की बौछार के कारण टिक न सकी, मतलब उसके आंसुओं के कारण वो बह गई। और एक तरह से जो शांति के मंत्र देने वाले हरिदास जी थे, उन्होंने अपने विचारों के एक तरह से उन्होंने अपना मार्ग ही बदल दिया। उन्होंने बैजू को उठाया और गले से लगाया और कहा, मैं तुम्हें वह हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा। और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें वह हथियार दूंगा, मैं तो बदला नहीं लूंगा या उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें वो हथियार दूंगा, क्योंकि तुम्हें लड़ना है ना, बदला लेना है ना, प्रतिशोध लेना है ना, प्रतिशोध के लिए लड़ना पड़ेगा और लड़ने के लिए तुम्हारे पास शस्त्र होना चाहिए। तो यही चीज हरिदास जी उसे समझाना चाहते हैं कि मैं तुम्हें वह हथियार दूंगा, जो वह शस्त्र दूंगा जिसके बलबूते पर तू उस इंसान से, उस व्यक्ति से लड़ सकेगा, और जिसने तुम्हारे पिता की मृत्यु, मतलब उन्हें मृत्युदंड दिया है, जिसके कारण तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई है, उस मौत का, उसकी मृत्यु का बदला तू ले सकेगा। बैजू जो सोच में था, जो करना चाहता था, वो चीज, वो सोच एक तरह से सफल होती हुई जब दिख रही थी, तो देखिए आगे क्या हुआ। बैजू हैरान हुआ, बैजू खुश हुआ, बैजू उछल पड़ा। अब देखिए, एक तरह से उसके पूरा, मतलब जिस सोच में वो रोता हुआ उसने ये सारा समय बिताया था अपने पिता के मृत्यु के बाद का, एक तरह से उसे राह मिल गई थी अपने पिता के मृत्यु का बदला लेने की, तो वो हैरान हुआ, आश्चर्यचकित हुआ, वो खुश हुआ और खुशी के कारण उछल पड़ा। उसने कहा, बाबा, आपने मुझे खरीद लिया है, एक तरह से मेरा बदला लेने के लिए जो शस्त्र चाहिए वो आप मुझे देंगे, एक तरह से मेरा पूरा जीवन आपका हो गया, आपने मुझे बचा लिया है, मरने से बचा लिया, अब मैं आपका सेवक हूं। ऐसा उस बच्चे ने, मतलब बैजू ने हरिदास जी के सामने कहा। हरिदास जी कहा, मगर तुझे 12 बरस तक तपस्या करनी होगी, कठोर तपस्या, भयंकर तपस्या। लेकिन देखिए, हरिदास जी ने उन्हें बताया, हाँ ठीक है, मैं तुम्हें वो शस्त्र दूंगा, लेकिन वो इतनी आसान बात नहीं है, ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, वो तुम्हें धारण करना पड़ेगा, उसे प्राप्त करना पड़ेगा।
और उसके लिए उन्होंने मार्ग बताया। क्या बताया है कि तुझे 12 बरस तक, 12 सालों तक तपस्या करनी पड़ेगी, और वो भी ऐसी वैसी नहीं, कठोर तपस्या, मेहनत करनी पड़ेगी, भयंकर तपस्या करनी पड़ेगी। बैजुक देखिए उसमें क्या कहता है, महाराज आप 12 बरस कहते हैं, मैं 12 जीवन देने को तैयार हूं। उसकी तैयारी देखिए कितनी, उस 10 साल का बच्चा, उससे बदला लेना है। और उस बदला लेने के लिए वो कहता है कि आप तो सिर्फ 12 वर्ष कर रहे हैं, 12 साल, ये तो छोटी सी बात है, इसके लिए तो मैं 12 जीवन दे सकता हूं, मतलब 12 जन्म न्योछावर करने के लिए तैयार हूं, इतना समय देने तक तैयार हो। मैं 12 जीवन देकर भी ये शस्त्र धारण करूंगा, मतलब मैं पूरी मेहनत करूंगा, मैं तपस्या करूंगा, मैं उसके लिए जो भी दुख आएंगे उस दुख को झेलूंगा, मुसीबतों को उठाऊंगा, हर रास्ते पर चलूंगा, हर मुश्किलों का सामना, हर मुसीबतों का सामना, हर संकट, हर स्थिति से गुजरने के लिए तैयार हूं, मैं सब कुछ करूंगा, लेकिन मैं वो हथियार प्राप्त करूंगा। मैं अपने जीवन का एक एक क्षण आपको भेंट कर दूंगा, आपके लिए, आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा, मगर क्या इसके बाद मुझे वह हथियार मिल जाएगा? मैं सब कुछ आपने बताई हुई हर एक चीज करूंगा, मैं अपने आप को आपके चरणों में न्यौछावर कर दूंगा, सब कुछ करूंगा, बस मुझे वह हथियार चाहिए। और इतना सब कुछ करने के बाद क्या मुझे वो हथियार मिल जाएगा? मेरे पास वो शक्ति आ जाएगी जिससे मैं अपने बाप की मौत का बदला ले सकूं? निश्चित तौर पर उसने कहा कि वो हथियार मुझे मिलेगा कि जिससे मैं अपने पिता की मृत्यु का बदला ले सकूं। हरिदास जी कहते हाँ मिल जाएगा। हरिदास जी ने उत्तर दिया निश्चित तौर पर मिल जाएगा। हाँ, अगर तुमने ये कठिन साधना, ये तपस्या अगर मेहनत से की, पूरी ईमानदारी से की, तो निश्चित तौर पर तुम्हें वो हथियार मिल जाएगा। अब हम सोच सकते हथियार मतलब ऐसा कोई शस्त्र नहीं बना रहे। उनके पिता की मृत्यु संगीत विज्ञा में अज्ञान के कारण हुई थी, उन्हें पता नहीं था और वो मुकाबला नहीं कर पाए और इसीलिए उन्हें मृत्युदंड हुआ था। लेकिन अगर उन्हें संगीत का ज्ञान होता और वो तानसेन का मुकाबला कर पाते तो वो उसे मृत्युदंड नहीं मिलता। और ये बच्चा वही चाहता है कि वो तानसेन को हरा पाए संगीत विज्ञा में, और हरिदास के पास से वो उस संगीत विज्ञा का ज्ञान लेना चाहता है, उसमें निपुण होना चाहता है। और कितना, तो तानसेन से भी ज़्यादा, क्योंकि उसे तानसेन को हराना है, उतना वो उसमें तेज होना चाहता है। और वही वो ये सब कुछ करने के लिए वो तैयार है, लेकिन वो चाहता है कि वो उतना काबिल बन सके। और वो अपने गुरु से पूछ रहा है, मतलब हरिदास जी से पूछ रहा है कि ऐसा हो सकेगा क्या? तो हरिदास जी ने जवाब दिया हाँ मिल जाएगा। तो बैजू कहता है तो मैं आज से आपका दास हूँ, दास मतलब सेवक, मैं आज से ही आपका सेवक बन गया, मेरा जीवन तो आपका है ही है, पूरा हर एक क्षण मैं आपका दास बन गया हूँ। आप आज्ञा दे, मैं आपकी हर आज्ञा का सिर और सिर के साथ साथ दिल से झुककर पालन करूँगा। उन्होंने कहा कि आज से मैं आपका दिल से सेवक बन गया, आपकी हर एक आज्ञा का, जो भी आप आज्ञा देंगे उसका पालन करूँगा, सिर्फ आपके लिए या आप मुझे ये ज्ञान दे रहे इसलिए नहीं, तो मैं, आपने मुझे इस समय ऐसी स्थिति में अपना शिष्य बना लिया, मुझे वो, मेरे पास जो नहीं है वो देने के लिए आपने अपना मन बनाकर मुझे वो ज्ञान देने की मनीषा या इच्छा जताई, तो इसलिए मैं सिर्फ सेवक के रूप में ऐसे ही नहीं, तो दिल से, पूरे मन से, लगन से आपकी हर एक आज्ञा का पालन करूंगा, सिर झुकाकर पालन करूंगा, पूरी ईमानदारी से पालन करूंगा, ऐसा वह कह रहा है। तो ये कहानी का पहला भाग है। यहाँ तक
हमने देखा कि एक साधु की मंडली शहर में आई थी आगरा के, उसमें एक गाना गाया, गाते गाते सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया और अकबर के दरबार में उन्हें पेश किया। अकबर के सामने मुकदमा चला। तानसेन ने जो शर्त रखी थी उस शर्त के हिसाब से वो साधुओं की मंडली हार गई, उन्हें मृत्युदंड की शिक्षा दी गई। सिर्फ उसमें से एक 10 साल का बच्चा बचा जिसका नाम बैजू था। अपने पिता की मृत्यु के बाद वो वन में चला गया, अपने कुटिया में वो रोता रहा, बेबस था, छोटा था, उसके पास न शस्त्र थे, न हथियार थे, न शक्ति थी, और वो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहता है। तभी हरिदास जी उसके पास जाते हैं, उसे समझाने की कोशिश करते हैं, शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बच्चा अपने पिता के मृत्यु के बदले लेने के लिए अटल है। ये देखकर, उसके आंसुओं को देखकर वो पिघल जाते हैं और वो बदला लेने के लिए जो सामर्थ्य होना चाहिए, जो शस्त्र होना चाहिए, मतलब संगीत का जो ज्ञान होना चाहिए, वो देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ तक ये पहला प्रसंग इस कहानी का है। इसके आगे की जो कहानी है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।